नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनेंगे जिन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी। अमानसियो ओर्टेगा। बचपन में रोटी के लिए तरसते ओर्टेगा ने एक दिन पूरी दुनिया को कपड़े पहनाने का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। रेलवे वर्कर के बेटे ने ज़ारा जैसा ब्रांड बनाकर फैशन की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उनकी कहानी साबित करती है, शुरुआत चाहे जैसी भी हो, अंजाम बेहतरीन हो सकता है। ओर्टेगा ने फैशन को अमीरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आम इंसान तक लाया। यह कहानी उन सबके लिए है जो सोचते हैं कि उनके पास साधन नहीं है। ओर्टेगा की जिंदगी एक उम्मीद की किरण है। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर, एक छोटी सी दुकान से दुनिया के हर शहर तक। अमानसियो ओर्टेगा का जन्म स्पेन के एक छोटे से गांव बसडोंगो दे अरबाज में हुआ था। यह एक ऐसा गांव था जहां जिंदगी बहुत ही सादगी से चलती थी और हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता था। ओर्टेगा के बचपन के दिन आम बच्चों जैसे खुशियों से नहीं, बल्कि संघर्ष और संवेदना से भरे हुए थे। उनके पिताजी एक रेलवे वर्कर थे जो रोजाना कठिन परिश्रम करते थे और उनकी मां एक अमीर परिवार के घर में हाउस हेल्प का काम करती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। गरीबी ने बचपन से ही ओर्टेगा को मजबूर किया कि वो स्कूल छोड़कर काम करे। जब दूसरे बच्चे खेलते या पढ़ते थे, ओर्टेगा अपने सपनों को एक तरफ रखकर अपने परिवार की मदद करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन जब उन्होंने अपनी मां को एक दुकान पर उधार मांगते देखा और दुकानदार ने मना कर दिया, तो उनके दिल पर गहरा असर हुआ। मां की आंखों में शर्मिंदगी देखकर ओर्टेगा ने फैसला किया कि अब वो स्कूल नहीं जाएंगे, बल्कि कुछ काम ढूंढेंगे। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्हें एक शर्ट मेकर की दुकान गाला पर डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। यहां उन्होंने पहली बार काम की जिम्मेदारी और ईमानदारी को समझा। इसी दुकान में उनका असली सफर शुरू। काम ही उनका स्कूल बन गया। यहां उन्होंने सिर्फ काम नहीं सीखा, बल्कि जिंदगी के अनमोल सबक भी पाए। ओर्टेगा ने देखा कि कैसे एक सादा कपड़ा मेहनत और कला से खूबसूरत शर्ट में बदल जाता है। उन्होंने यहीं से मेहनत, लगन और धैर्य का पहला पाठ सीखा। बचपन की मुश्किलें उनके लिए एक स्कूल थी, जहां उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ली। कड़ी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। हर दिन की कठिनाई ने उन्हें और मजबूत बनाया। ओर्टेगा ने कभी अपनी हालत पर अफसोस नहीं किया, बल्कि हर दिन नए हौसले के साथ आगे बढ़ते गए। उन्होंने सपने देखना नहीं छोड़ा, चाहे हालात कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इसी सोच और मेहनत ने उनकी जिंदगी की नींव रखी, जहां हर कठिनाई एक नई सीख बन गई। गरीबी ने उन्हें तोड़ने के बजाय उन्हें और मजबूत बना दिया। ओर्टेगा की कहानी यहीं से शुरू होती है, कैसे बच्चे की जिसे मुश्किलें कभी हरा नहीं सकी। ओर्टेगा ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से गाला पर काम करते हुए की थी, जहां उन्होंने कपड़ों के बिजनेस की हर बुनियादी बात सीखी। सिलाई, कपड़े की क्वालिटी और हर एक प्रोसेस का महत्व उन्होंने यहीं समझा। फैक्ट्री की भारी आवाज, सिलाई मशीन की गुनगुनाहट और मजदूरों की मेहनत, यह सब उनके लिए एक नई दुनिया थी। शुरुआत में वह एक डिलीवरी बॉय थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सेल्स असिस्टेंट की जिम्मेदारी संभाली। अब वह सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि कस्टमर्स की पसंद, उनकी जरूरतें और फैशन के ट्रेंड्स भी समझने लगे। रोजाना नए लोगों से मिलते, उनकी पसंद और फीडबैक सुनते। ओर्टेगा ने देखा कि फैशन की दुनिया बहुत तेज बदलती है। हर महीने नए रंग, नए डिजाइन और नए स्टाइल्स आते हैं। आम लोग भी स्टाइलिश कपड़े पहनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास महंगे कपड़े खरीदने का बजट नहीं होता। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सस्ती और ट्रेंडी चीजें सबको पसंद आती हैं। जब ओर्टेगा ने दूसरी कंपनी में काम किया, तब उन्होंने सप्लाई चेन का पूरा प्रोसेस देखा। कपड़ा फैक्ट्री से स्टोर तक का सफर, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक की हर स्टेज। उन्होंने समझा कि हर कदम पर टाइम और पैसा लगता है। उन्होंने देखा कि जब तक एक डिजाइन मार्केट में आता है, तब तक वह पुराना हो चुका होता है। इसलिए प्रोसेस को तेज, सस्ता और फ्लेक्सिबल बनाना जरूरी है, ताकि नए डिजाइन जल्दी और सस्ते दाम पर लोगों तक पहुंच सके। इसी दौरान ओर्टेगा के दिमाग में एक नया आइडिया आया, क्यों ना हाई फैशन डिजाइन को सस्ते मटेरियल में बनाया जाए, ताकि आम आदमी भी फैशन का मजा ले सके। उन्होंने देखा कि सही प्लानिंग और सही सोर्सिंग से यह मुमकिन है। इसी सोच ने फास्ट फैशन का बीज बोया, जहां हर कोई नए ट्रेंडी कपड़े अफोर्ड कर सके बिना अपनी जेब पर बोझ डाले। ओर्टेगा ने सोचा, अगर फैक्ट्री से सीधा कपड़ा बेचा जाए
तो बीच के मिडलमैन को हटाकर दाम और भी कम किया जा सकता है। इस तरह कपड़े सस्ते भी मिलेंगे और बिजनेस भी तेजी से बढ़ेगा। ये नए तरीके, नए विचार और नए सपने सब मिलकर ओर्टेगा को एक एंटरप्रेन्योर बनने की राह पर ले गए। उन्होंने सोचा कि कुछ अलग करना है, कुछ नया बनाना है। इसी सफर में फास्ट फैशन का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में जन्मा, एक ऐसा मॉडल जहां फैशन सबके लिए हो, तेजी से, सस्ते में और हर किसी तक आसानी से पहुंच सके। ओर्टेगा ने अपनी पत्नी रोसालिया के साथ घर से ही कपड़े बनाना शुरू किया। उनका मॉडल सिंपल था, पॉपुलर डिजाइन्स को सस्ते कपड़े से बनाकर लोकल स्टोर्स में बेचना। पूरा परिवार मिलकर काम करता, क्वालिटी पर कभी समझौता नहीं होता। ओर्टेगा हमेशा मार्केट ट्रेंड पर नजर रखते और तेजी से नए डिजाइन्स मार्केट में लाते। उनका फोकस था कस्टमर को वो दो जो वो चाहता है, कम दाम पर। क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी ने उनका नाम लोकल मार्केट में बना दिया। 10 साल तक उन्होंने दूसरे स्टोर्स के लिए कपड़े बनाए, अनुभव और पैसा जमा किया। मैन्युफैक्चरिंग से डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ कंट्रोल किया, कस्टमर से सीधा कनेक्ट बनाया। ये 10 साल उनके बिजनेस की मजबूत नींव बन गए। 1975 में अमांसियो ओर्टेगा ने अपनी सारी पूंजी और हिम्मत जोड़कर स्पेन के छोटे से शहर ए कोरुना में पहली ज़ारा की दुकान खोली। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी शॉप से एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी फैशन चेन का जन्म होगा। ज़ारा नाम भी एकदम सिंपल था, लेकिन इसके पीछे एक नई सोच छिपी थी, फैशन को सबके लिए लाना। ज़ारा की सफलता का असली राज था फास्ट फैशन का कॉन्सेप्ट, मतलब लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को लाइटनिंग स्पीड से कुछ ही हफ्तों में स्टोर तक पहुंचा देना। जहां दूसरे ब्रांड्स एक सीजन के लिए महीने भर इंतजार करते, वहीं ज़ारा हर कुछ हफ्तों में अपने रैक अपडेट कर देता। दूसरे ब्रांड्स जहां नए डिजाइन मार्केट में लाने में महीने लगाते, ज़ारा सिर्फ 2-3 हफ्तों में नया डिजाइन लॉन्च कर देता। इस तेजी ने ज़ारा को हर कंपटीटर से आगे निकाल दिया। ओर्टेगा ने अपनी फैक्ट्रीज स्पेन और पुर्तगाल के पास ही रखी, ताकि प्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल हो और सप्लाई चेन तेज हो जाए। इससे न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फास्ट हुई, बल्कि क्वालिटी भी मेंटेन रही। ज़ारा के डिजाइनर्स और स्टोर मैनेजर्स रोज बात करते, कस्टमर की डिमांड और फीडबैक तुरंत डिजाइन में बदल जाता। ज़ारा ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां हर रोज नए आइडियाज और ट्रेंड्स पर काम होता था। ज़ारा हर डिजाइन लिमिटेड क्वांटिटी में बनाता था, जिससे अर्जेंसी क्रिएट होती थी। लोग जल्दी खरीद लेते और रैक हमेशा नए कपड़ों से भरे रहते। इस तरह ज़ारा का माल कभी पुराना नहीं लगता था। एडवर्टाइजिंग पर लगभग 0 खर्च किया गया। ज़ारा की दुकानें ही उनका सबसे बड़ा एड बन गई, हर शहर के प्राइम लोकेशन पर, स्टाइलिश और इनवाइटिंग। ज़ारा की स्टोर्स हमेशा शहर की बेस्ट लोकेशन पर होती थी, जहां लोग खुद अट्रैक्ट हो जाते। ज़ारा का स्टोर देखते ही लोग अंदर खींच जाते। यह मॉडल इतना पावरफुल था कि ज़ारा धीरे धीरे स्पेन से निकलकर यूरोप, फिर एशिया, अमेरिका और पूरी दुनिया में छाता गया। ज़ारा एक ग्लोबल फेनोमेनन बन गया। ओर्टेगा ने फैशन इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच उनकी पहचान बन गई। उन्होंने दिखाया कि कस्टमर की सुनो और मार्केट में सबसे तेज रहो। ज़ारा ने फैशन को आम इंसान के लिए एक्सेसिबल बनाया, जहां हर कोई लेटेस्ट स्टाइल अफोर्ड कर सके। ओर्टेगा का विजन सिंपल था, फैशन सबके लिए, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। ज़ारा की सफलता ने फैशन इंडस्ट्री का रुख ही बदल दिया। अब हर ब्रांड फास्ट फैशन का रास्ता ढूंढ रहा है। फास्ट फैशन का जादू दुनिया भर में छा गया और ज़ारा इस रिवॉल्यूशन का किंग बन गया। ओर्टेगा इतनी बड़ी सफलता के बाद भी हमेशा प्राइवेट और जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने कभी अपनी सिंप्लिसिटी नहीं छोड़ी। 2001 तक उनकी कोई फोटो पब्लिक में नहीं थी। मीडिया से दूरी बनाए रखी और पब्लिसिटी से हमेशा बचे रहे। वो रोज कंपनी के हेडक्वार्टर जाते, ओपन फ्लोर पर आम डेस्क पर बैठते, जैसे एक आम एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉयज के साथ कैफेटेरिया में लंच करते, सिंपल ड्रेस कोड रखते, हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहते। उनके लिए कंपनी परिवार है और वो उसके मुखिया, सबको एक साथ लेकर चलते हैं। परिवार को मीडिया से दूर रखते, वैल्यूज और सादगी को सबसे ऊपर रखते। यही उनका असली मंत्र है। बेटी मार्टा अब इंडिटेक्स की चेयरपर्सन है, पिता के नक्शे कदम पर चल रही है। ओर्टेगा की सादगी हमें सिखाती है, काम बोलता है, दिखावा नहीं, असली सफलता यही है। उनकी जिंदगी एक मिसाल है, शोर नहीं, असली पहचान काम से बनती है, यही उनका सबक है।
ओर्टेगा की मेहनत ने इंडिटेक्स को दुनिया की सबसे बड़ी फैशन रिटेल कंपनी बना दिया, जिसका असर पूरे ग्लोब पर है। ज़ारा, मैसिमो दुती, पुल एंड बेयर जैसे ब्रांड उनके एम्पायर का हिस्सा हैं, जो हर जनरेशन को अट्रैक्ट करते हैं। आज इंडिटेक्स के हजारों स्टोर्स 90+ देशों में हैं और हर जगह उनका फैशन छाया हुआ है। ओर्टेगा कई बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। उनका नाम हमेशा हेडलाइंस में रहता है, लेकिन दौलत ने उन्हें कभी नहीं बदला। वो बिजनेस और समाज की भलाई में इन्वेस्ट करते हैं, हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। ओर्टेगा फाउंडेशन एजुकेशन और हेल्थ में काम करती है, कैंसर ट्रीटमेंट और स्कॉलरशिप्स देती है और नए सपने जगाती है। वो बिना शोर शराबे के मदद करते हैं, उनकी सिंप्लिसिटी सबको प्रेरणा देती है। फास्ट फैशन का कॉन्सेप्ट दुनिया की हर बड़ी कंपनी फॉलो करती है, लेकिन इंडिटेक्स ने इस ट्रेंड को डिफाइन किया है। एक रेलवे वर्कर के बेटे का इतनी बुलंदियों तक पहुंचना एक मिसाल है जो सपने देखने वालों को हिम्मत देता है। ओर्टेगा की कहानी साबित करती है, इंसान अपनी किस्मत का विधाता खुद होता है। शुरुआत कहां से हुई, डिग्री या पैसा है या नहीं, सब बेकार है अगर सपना और मेहनत है। गरीबी एक आग है जो कुछ बड़ा करने की ताकत देती है। ओर्टेगा ने सिखाया, जमीन से जुड़े रहो, कस्टमर को वैल्यू दो। इनोवेशन का मतलब हमेशा नया इन्वेंट करना नहीं, पुराने सिस्टम को बेहतर बनाना भी है। हर मुश्किल एक नया रास्ता दिखाती है, हार मत मानो। अपने अंदर के ओर्टेगा को पहचानिए, सपना देखिए, मेहनत कीजिए, किस्मत बदलिए। हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। खुद पर विश्वास रखिए, कुछ भी मुमकिन है। शायद कल आपकी कहानी भी किसी मंच पर सुनाई जाए। शुभकामना के साथ, शब्बा खैर।